हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 5 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के 50 प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड, ये आज हमारी दूसरी क्लास है। फ्रेंड, इससे पहले हम 5 जनवरी 2019 के प्रथम शिफ्ट के 50 प्रश्नों को हल करा चुके हैं। फ्रेंड, उस क्लास को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड जरूर देखिए। फ्रेंड, जो ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, आपको इससे आगामी आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत से प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, आपके लिए क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? पहला ऑप्शन दे रहा है आपका मालदीव, दूसरा फिनलैंड, तीसरा कह रहा है ग्रीनलैंड, चौथा कह रहा है सेल। तो फ्रेंड, पहले का जो हमारा सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन ग्रीनलैंड। फ्रेंड, ग्रीनलैंड की राजधानी की बात करें कि ग्रीनलैंड की राजधानी का क्या नाम है, तो इसकी जो कैपिटल है वो नुक है। याद रखेंगे फ्रेंड, क्या है? नुक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, गोल्फ से, रोइंग से, शतरंज से। तो फ्रेंड, क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन हॉकी से। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि आवर्त काल का सूत्र क्या है? आवृत्ति बटा 2, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 2 अपान आवृत्ति, तीसरा में कह रहा है आवृत्ति अपान 4 और चौथा ऑप्शन दे रहा है 1 अपान आवृत्ति। तो फ्रेंड, क्वेश्चन 3 का जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 1 अपान आवृत्ति, चौथा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र ब्लैंक स्थान दिया है, भेजना होता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, संसदीय मामले के मंत्री को। तो फ्रेंड, क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन लोकसभा उपाध्यक्ष को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछा जा रहा है खाने के सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO2, Na2CO4, Na2CO3, NaHCO3। तो फ्रेंड, 5 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन NaHCO3। आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? पहला दे रहा रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन दे रहा विराट कोहली, तीसरा शिखर धवन, चौथे ऑप्शन दे रहा है मनीष पांडे। तो फ्रेंड, क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन मनीष पांडे। फ्रेंड, मनीष पांडे ने यह कारनामा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए डेक्कन चार्जर के विरुद्ध इन्होंने बनाया था और इन्होंने 74 गेंद खेल के इन्होंने उस समय 114 रन की पारी खेली थी, 114 रन बनाए थे। और फ्रेंड, रोहित शर्मा की बात करें तो ये जो है एक दिवसीय मैच में 3 दोहरा शतक बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछा जा रहा है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में, शिमला में, कश्मीर में, मदुरई में। तो फ्रेंड, 7 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गुलामी और उसके उन्मूलन के खिलाफ संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किस वर्ष निर्धारित किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2004 में, 2007 में। तो फ्रेंड, सही आंसर जो हमारा होगा तीसरा ऑप्शन 2004 में। आगे बढ़ते हैं। कबीर के रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? निबंध, रीति, बीजक। तो 9 का हमारा जो सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन बीजक के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? बाल, जेमी, फ्लाइंग मैन, टर्मिनेटर। तो फ्रेंड, 10 का हमारा सही आंसर जो होगा चौथा ऑप्शन टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ।
दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी? 1940 में, 1947 में, 1930 में, 1950 में। तो फ्रेंड 11 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ये 1930 में आयोजित की गई थी। और फ्रेंड ये जो है अहमदाबाद साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। पूछा जा रहा है कि मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? आधारभूत, निराई, जुताई, बुआई। तो फ्रेंड 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, जुताई के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन दे रहा है आपका 1689 में, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है 1986 में, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 1783 में, और फोर्थ आपका ऑप्शन दे रहा है 1729 में। तो 13 का हमारा करेक्ट जो आंसर बनेगा तीसरा ऑप्शन 1783 में। फ्रेंड जो ये रंगपुर का विद्रोह था ये बंगाल में पड़ता है रंगपुर, और ये किसान और जमींदारों के द्वारा किया गया विद्रोह था। ये विद्रोह इसलिए किए थे कि सरकार द्वारा इनसे उच्च राजस्व वसूला जा रहा था, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। भारत में नई विदेश व्यवस्था नीति घोषणा वर्ष के लिए की गई है? 2016-21 में, 2017-22 में, 2014-19 में, 2015-20। तो फ्रेंड 14 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन 2015 से 2000। यहाँ मिस प्रिंट हो गया फ्रेंड, यहाँ 16 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इनमें से कौन सी फसल तिलहनी फसल है? तिलहनी नहीं, तिलहनी फसल है। पहला सरसों, दूसरा तिल, तीसरा मूंगफली, चौथा बाजरा। तो फ्रेंड 15 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन बाजरा। आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा लिंगानुपात में सबसे कम है? दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तीसरा कह रहा है आपका दमन और दीव, चौथा कह रहा है लक्षद्वीप। तो 16 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन दमन और दीव। फ्रेंड महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पे 618 है। 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, याद रखेंगे इसे। और फ्रेंड राज्यों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश छोड़ के राज्यों की बात करें तो हरियाणा का है जो लिंगानुपात सबसे कम है। वहां पे हरियाणा में जो है आपका हरियाणा राज्य में आपका 877 है। प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 877 है। आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन 2018 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका, सिमोना हालेप, सानिया मिर्जा। तो फ्रेंड 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन नाओमी ओसाका। आगे बढ़ते हैं। भारत गणराज्य में ब्लैंक स्थान है, राज्य और ब्लैंक स्थान केंद्र शासित प्रदेश है। पूछा जा रहा है कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 18 का हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सबको पता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? M.K. जैन, N.S. विश्वनाथन, S. गुरुमूर्ति, अशोक कुमार माथुर। तो 19 का करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा ऑप्शन हमारा अशोक कुमार माथुर। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितने संसदीय क्षेत्र हैं? 3, 1, 2, 4। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 सीट है, दूसरा ऑप्शन। पूछा जा रहा है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? अमेरिका में, चिली में, मंगोलिया में, जापान में। तो 21 का हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा थर्ड ऑप्शन मंगोलिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है?
असम में, हरियाणा में, नई दिल्ली, गुजरात में। तो फ्रेंड 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। फ्रेंड असम में कुछ और राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको बार बार पूछा जाता है। एक आपका नामेरी है, याद रखेंगे, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये भी असम में है। और एक आपका मानस, ये भी दो बार बार पूछे जाते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका, तो ये भी आपके असम में है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? दूध, टमाटर, चींटियों का डंक, नींबू। तो फ्रेंड 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा दूसरा ऑप्शन टमाटर। फ्रेंड नींबू की बात करें तो नींबू में हमारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और चींटियों के डंक की बात करें इसमें मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, और दूध में आप जानते हैं पहले से ही ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, मणिपुर से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से। तो फ्रेंड 24 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश। फ्रेंड आप मिलाते चलेंगे कितना आपका सही हो रहा है, और हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितना करेक्ट हुआ। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को ब्लैंक स्थान ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो फ्रेंड 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो फ्रेंड 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान, मौलाना हसरत मोहानी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सैयद अहमद खान है। आगे बढ़ते हैं। 1833 में भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो फ्रेंड 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मार्ले को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मॉन्टेग्यू को, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को। तो फ्रेंड 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन लॉर्ड मिंटो को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोलैंड की मुद्रा का नाम है? पोलिश कीना, पोलिश जलांटी, पोलिश दिनार, पोलिश बाल्बोआ। तो फ्रेंड 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन पोलिश जलांटी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? 18 भाषाओं को, 22 भाषाओं को, 15 भाषाओं को, 14 भाषाओं को। तो फ्रेंड 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन 22 भाषाओं को। जब फ्रेंड हमारा संविधान लागू हुआ उस समय केवल 14 ही भाषा थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन द्वारा उसमें और भाषाएं जोड़ी गई और वर्तमान में भाषाओं की संख्या जो है हमारा 22 है। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है, मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में। तो 32 का जो हमारा सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन 1। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1 होती है। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? दे रहा है 725 × 9 × 10 की पावर 27, फिर दे रहा है 5.972 × 10 की पावर 24,
फिर दे रहा है 726 के 9 गुणे 10 के पावर 24। चौथा ऑप्शन दे रहा है 726 के 9 गुणे 10 के पावर 27। तो फ्रेंड 34 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 5.972 गुणे 10 की पावर 24। आगे बढ़ते हैं। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अल्पभार, स्वपोषी, आक्सी या अवायवीय। तो फ्रेंड 35 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा चौथा ऑप्शन अवयवीय जो होगा करेक्ट हो जाएगा हमारा। 36 वह अंतिम औपचारिकता क्या है जिसमें बिना हमारे देश में कोई फ्रेंड यहाँ मिस प्रिंट हो गया, विधेयक होना चाहिए, विधेयक नहीं बनाया जा सकता। पहला ऑप्शन दे रहा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना, लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बिना, प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना और उपराष्ट्रपति के सहमति के बिना। तो फ्रेंड 36 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर सबको पता होगा। तो फ्रेंड 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क किस वंश का महान राजा था? वर्कजेई, असफजाई, कुषाण, चालुक्य। तो फ्रेंड 38 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कुषाण वंश का राजा था। भूटान की राजधानी क्या है? मिन्स्क, वियना, काबुल, थिम्पू। तो फ्रेंड 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन थिम्पू। फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको कि भूटान की मुद्रा का क्या नाम है। आगे बढ़ते हैं। एपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी प्राथमिकता निधि, कर्मचारी व्यक्तिगत निधि, कर्मचारी भविष्य वित्त। तो फ्रेंड 40 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन कर्मचारी भविष्य निधि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? बीबी गिरी को, नीलम संजीव रेड्डी को, ज्ञानी जैल सिंह को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। तो 41 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी को भारत का राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था। पूछा जा रहा है 42 में पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो फ्रेंड 42 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से, उत्तराखंड से, मेघालय से, राजस्थान से। तो फ्रेंड घूमर का संबंध जो है आपका राजस्थान राज्य से है। आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। चौवालीस में संशोधन कर लेंगे फ्रेंड। यहाँ रडार होना चाहिए, ये आर होगा यहाँ पे। रडार का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड 45 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पाकिस्तान देश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो फ्रेंड 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 6 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है
किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, टेनिस से, हॉकी से, क्रिकेट से। 47 का जो हमारा करेक्ट जवाब होगा पहला ऑप्शन बैडमिंटन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोगों द्वारा चुने जाते हैं, संसद द्वारा चुना गया, गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा में स्थित है, गोवा में, केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन कर्नाटक राज्य में। फ्रेंड आज का लास्ट प्रश्न, वर्षा के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़े को वर्षा कहा जाता है। पहला कोहरा, हिम, वर्षा, सापेक्षिक आर्द्रता। तो फ्रेंड 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन हिम के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार हम 50 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। तो फ्रेंड अपना आकलन करके हमें बताएंगे कि आपका 50 में कितना सही हुआ। फ्रेंड अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और फ्रेंड हम आरपीएफ कांस्टेबल के भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा रहे हैं एक चैन सीरीज के अंतर्गत। तो फ्रेंड अगर आप उन प्रश्नों को भी देखेंगे तो फ्रेंड वहां से भी आपको आरपीएफ एसआई में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड दोनों का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है। तो फ्रेंड दोनों के प्रीवियस ईयर को आप बार बार क्लास को देखिए, इससे आपको आगामी जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको ढेर सारे प्रश्न सीधे देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड लास्ट तक हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।